जय श्री राम मेरे दोस्तों। देखिए अब अक्टूबर भी आ गया है। अब इस मंथ में चलेगा अक्टूबर 2025 और हमारे हिंदी कैलेंडर के अनुसार विक्रम संवत 2082। अक्टूबर में हमारा अश्विन मास चलेगा, कुंवार बोलते हैं जिसको, और कार्तिक मास ये भी चलेगा। तो चलें देखें इस बार हमारे अक्टूबर में क्या क्या है। हमने देखा सितंबर में तो बहुत सारे त्यौहार थे, अब अक्टूबर में देखते हैं। ये चतुर्मास है जो हमारा चल रहा है, इसमें हमारे विष्णु भगवान जी अभी अपने शयन मुद्रा में हैं। तो अक्टूबर में भी जैसे सितंबर में था ऐसे ही अक्टूबर भी हमारे लिए खूब सारे त्यौहार लेकर आ रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरुआत में हमारी दुर्गा जी अभी बैठी हुई हैं, पधारी हुई हैं, और 1 अक्टूबर बुधवार को दुर्गा नवमी है। नवमी के दिन बहुत से भक्त अपना जो व्रत रखा होता है नवरात्रि में उसको तोड़ देते हैं और भंडारे होते हैं, कन्या पूजन होता है। तो हमारा पहला ही दिन जो अक्टूबर का है यह बहुत उत्साह से भरा हुआ है। फिर आ जाएगा गुरुवार, इस दिन विजयादशमी है, दशहरे का पर्व मनाया जाता है और सरस्वती जी का विसर्जन होगा। इस दिन हमारे नवरात्रि समाप्त होंगे, जो हमारे जवारे रखे हुए थे वह जवारे भी विसर्जन होंगे। अच्छा, एक बात आपको पता है, दशहरा के दिन जो है नीलकंठ पक्षी के दर्शन करना बड़ा ही शुभ होता है। नीलकंठ पक्षी इतने आसानी से नहीं दिखते हैं, मगर आजकल मोबाइल के ज़माने में नीलकंठ के जो वॉलपेपर है, जो फ़ोटो है व्हाट्सएप में बहुत से मिल जाएंगे, तो दर्शन ज़रूर करिएगा। और इस दिन शस्त्र पूजा होती है दशहरा में, और शमी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। तो जहाँ भी शमी का पेड़ हो वहाँ पे आप पूजन जरूर करें, बड़ा ही शुभ होता है। 3 तारीख को एकादशी होगी, पापकुंशा एकादशी का व्रत रखा जाएगा, और लगातार में ही प्रदोष का व्रत शनिवार को 4 तारीख को करेंगे। तो यहाँ देखिए आप 1 to 4 यानी 1 से 4 तक हमारे सिर्फ त्यौहार और व्रत ही हैं। फिर 5 तारीख है, इसमें रानी दुर्गावती जी की जयंती है। 6 तारीख को शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन रात्रि जागरण होता है और कहते हैं कि खीर बनाकर इसे हमें चंद्रदेव की उसमें लाइट में रखना चाहिए, जिससे चंद्रमा जी का जो प्रकाश है उस खीर में पड़ेगा और इससे हमें अमरता मिलती है, इसमें अमृत की बूंदें गिरती हैं। तो कोजागिरी व्रत रखा जाता है। शरद पूर्णिमा है 6 तारीख को। फिर 7 को स्नान दान की पूर्णिमा होगी, लोग स्नान करेंगे। वाल्मीकि जी जयंती है। वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण लिखी हुई थी उनका जन्म दिवस मनाते हैं। फिर रामदास जी जयंती है, और आगे करते करते इस तरीके से 10 तारीख को हम गणेश चतुर्थी का व्रत रखेंगे। गणेश चतुर्थी का व्रत होगा, उसके बाद चंद्रोदय जो होगा वो चंद्रोदय उस दिन 8:10 रात पे रहेगा। गणेश चतुर्थी व्रत है और करवा चौथ भी है उस दिन। करवा चौथ हमारी सुहागन महिलाएं, हमारी सुहागन बहनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए सुबह से लेकर रात तक, जब तक चांद नहीं दिख जाता, जब तक व्रत रखती हैं। फिर अच्छे से तैयार होकर चंद्रमा को अर्घ देती हैं और फिर अपने पतिदेव के हाथों अपना उद्यापन करती हैं व्रत का, और अच्छी अच्छी गिफ्ट्स भी मिलती हैं। पति परमेश्वर के लिए, उस लंबी उम्र के लिए उनकी ये व्रत रखा जाता है। 10 तारीख के बाद हमारे स्कंद षष्ठी का व्रत होगा। फिर अहोई अष्टमी होता है। अहोई अष्टमी का व्रत कई जगह पे रखते हैं। और फिर उसके बाद खरीदी के मुहूर्त भी दिख रहे हैं आपको। पुष्य नक्षत्र में खरीदारी बड़ी शुभ मानी जाती है, तो 14 और 15 को याद रखना कि पुष्य नक्षत्र है, उस दिन कुछ खरीदना हो तो खरीद सकते हैं। फिर 17 तारीख शुक्रवार को रंभा एकादशी का व्रत है, यानी रमा एकादशी है उस दिन, और गोवत्स द्वादशी भी है। हम इसे भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं एकादशी व्रत करके। हमारा प्रदोष व्रत है जो शनिवार को है, और शनिवार को ही धनतेरस भी है। धनतेरस यह हमारी दीपावली की शुरुआत है। इस दिन यम दीप दान भी करते हैं, और धनतेरस में हम अपने सुविधा अनुसार खरीदारी भी करते हैं। धनवंतरी की जयंती है, इस दिन हमें ज़रूर कुछ ना कुछ खरीदना चाहिए। कहते हैं इससे साल भर हमारे घर में बरकत रहती है। दीपावली की शुरुआत होती है यहाँ से। फिर आ जाती है 19 तारीख। 19 तारीख को छोटी दीपावली मनाते हैं, नरक चौदस जिसको कहते हैं। नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी, इस दिन को उपटन लगा के नहाया भी जाता है, और रूपवान होते हैं जो इस दिन बढ़िया अच्छे से श्रृंगार करते हैं, अच्छा उपटन लगा के नहाते हैं। ये छोटी दीपावली है, और शिव चतुर्दशी व्रत भी होता है उस दिन।
फिर 20 तारीख को दीपावली है, यह दिन सोमवार को है। 20 तारीख को लक्ष्मी कुबेर का पूजन करते हैं हम अपने घरों में और दीपावली मनाते हैं, खूब सारे दिए जलाते, खूब पटाखे फोड़ते हैं, बड़ी खुशियाँ मनाते हैं और लक्ष्मी जी को हमारे घर में रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और कुबेर जी उनसे कहते हैं कि लक्ष्मी जी तो हमें देंगी धन, मगर कुबेर आप उसको संरक्षण करने के लिए साथ में रहिएगा। दीपावली के दिन हम बहुत सारे फटाके भी फोड़ते हैं, तो फटाके जलाते समय छोटे बच्चों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर हमारी अमावस्या भी है, उसी दिन रहती है जिस दिन हम लक्ष्मी कुबेर यानी दीपावली पूजन करते हैं और दूसरे दिन भी स्नान दान की अमावस्या रहेगी। फिर 22 तारीख बुधवार को अन्नकूट मनाएंगे हम। उस दिन गोवर्धन पूजा होती है, गोधन बनाए जाते हैं, जो गाय और भैंस के जो गोबर होता है उससे गोधन बनाते हैं और उसकी पूजा की जाती है और खूब सारे 56 भोग लगाते हैं हम, उनको अन्नकूट बोला जाता है। और राजा बलि जो थे, जो दानवान थे, उनकी भी पूजा होती है उस दिन। तो कुल मिला के और फिर उसके बाद होता है भाई दूज। भाई दूज में हम अपने भाइयों को, बहनें अपने भाइयों को टीका लगाती हैं। दीपावली का पर्व है, यह धनतेरस से आरंभ हो जाता है। धनतेरस, फिर नरक चतुर्दशी, दीपावली, फिर उसके बाद अन्नकूट और यम द्वितीया यानी भाई दूज पर ये समाप्त होता है। लेकिन इसकी रौनक पूरे महीने भर रहती है, क्योंकि हम अपने घर में साफ़ सफाई, सजावट का कोई भी समय खाली नहीं रहने देते और साफ़ सुथरा रखते हैं, जिसमें लक्ष्मी जी हमारे यहाँ पूरे साल भर रहें। तो यह सबसे ज़रूरी महीना है। फिर उसके बाद आता है विनायकी चतुर्थी व्रत और सूर्य षष्ठी व्रत का आरंभ हो जाता है। जो हमारे बिहार में सूर्य देवता की छठ पूजा होती है वो यहाँ से 25 तारीख को आरंभ हो जाएगी और उसके बाद एक पंचमी में रखेंगे और फिर सूर्य षष्ठी यानी जो छठ पूजा होती है वह 27 तारीख सोमवार को रहेगी, डाला छठ। और इस दिन डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं और फिर सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ देकर अपने व्रत को समाप्त करते हैं। इसके बाद सहस्त्रबाहु जयंती है, गोपाष्टमी है और अक्षय नवमी भी है, आंवला नवमी है। आंवला नवमी के दिन हमें आंवला की पूजा विशेष रूप से करना चाहिए और जिस दिन हम आंवले की पूजन करेंगे उस दिन हमें आंवले का सेवन नहीं करना है। और आंवले के नीचे कहते हैं कि उस दिन बैठकर भोजन अवश्य करना चाहिए, इसमें हमें भगवान वासुदेव की कृपा मिलती है, साक्षात वास होता है इस दिन विष्णु भगवान का आंवले के नीचे। फिर 31 तारीख को सरदार पटेल की जयंती है। इस तरीके से हमारा एक बहुत सुंदर महीने की समाप्ति हो जाएगी। अक्टूबर महीना दीपावली का महीना, दीपावली कार्तिक में शुरू हो जाती है और पूरे समय हमें त्यौहार का आनंद मिलता है, बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं इस पूरे महीने में। तो आप सभी को धनतेरस की, दीपावली की, रूप चतुर्दशी की, भाई दूज की, अन्नकूट की, विजयादशमी की और एकादशी और प्रदोष व्रत की बहुत 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 शुभकामनाएं। जय श्री राम।